स्क्रीन पर आपके 2021 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, लीज लॉय होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बात केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, लेकिन इस जजमेंट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा माफिया, एक अंडरवर्ल्ड डराता है हमारे ऑनेस्ट माइनिंग इंस्पेक्टर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को। आप देख सकते हैं ब्रूटल अटैक्स किए जाते हैं। अगर मैं आपके लिए पढ़ दूं, पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत आप लोगों तक मैं इन्वायरमेंट के इशू को लेके जाऊं, तो मैं पढ़ना चाहूँगा कि अनअबेटेड इलीगल माइनिंग हैज़ रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ सैंड माफिया हु हैव बीन कंडक्टिंग इलीगल माइनिंग इन द मैनर ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी। जी हाँ, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी को एक सैंड माफिया लगातार, आप फोटो में भी ऊपर देख सकते हैं, धरती को खोद खोद के माइनिंग्स निकाल के वो इन्वायरमेंट को इंडेंजर कर रहे हैं। जो भी लोकल कम्युनिटी है, कभी सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में पेड़ से चिपक जाते थे चिपको आंदोलन में, बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे लोग चाइल्ड लेबरर से डील करते हैं, कैलाश सत्यार्थी बाल मजदूरों से डील करते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के लिए रिधिमा पांडे से लेकर अलीसा गादिया से लेकर ग्रेटा थनबर्ग जैसे बच्चे आज ये कहने लगे हैं कि जिस तरीके से आप धरती को खोद रहे हो, हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सस्टेनेबल इंडेक्स में भी भारत का 77 रैंक बताता है कि हम नीड बेस्ड ज़िंदगी नहीं जी रहे, क्योंकि नेचर नीड बेस्ड ज़िंदगी के लिए हमेशा अवेलेबल है। ये जो घास हमारे अंदर है कि हम पेट भरने तक सीमित नहीं रहते, हम 3 पुश्तों का पैसा कमा लेना चाहते हैं। स्टैटिस्टिक ये बताता है कि राजस्थान में जहाँ का ये केस है, लीज लॉय होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2021, वहाँ 2411 एफआईआर्स केवल इलीगल माइनिंग के 16/11/2017 से लेकर 30/1/2020, यानी मात्र 3 साल भी नहीं है पूरे, उसके बीच में इतने ज़्यादा एफआईआर्स। इससे पता चलता है कि डे टू डे नहीं, मिनट टू मिनट आप धरती को खोद रहे हैं। 82 माइनिंग लीज को क्वेरी होल्डर्स यानी पत्थर उठाने वाले रिवर बेड पे, और बजरी और रेता उठाने वाले, ये सब एक विशियस साइकिल है। अगर आपके पास हिमाचल सिरमौर में एक गांव है, कच्चा है, टूट गया है, सरकार आपको सब्सिडी देती है, पैसा देती है, 1.5 लाख रुपया देती है, और फिर आपको जवाहरलाल या इंदिरा गांधी या नेहरू या अटल कई सारे परियोजनाओं के तहत घर मिलते हैं, लेकिन आप उसको किराए पे चढ़ाकर फिर दूसरे घर की तलाश, फिर बीपीएल कैटेगरी का मिसयूज़, फिर सारे सब्सिडी और स्कीम्स का एक स्कैम बना डालते हैं। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी नीड पे कंट्रोल रखें, एक अच्छा खासा गांव है सिरमौर ज़िले में, तो जीरकपुर या खरड़ में आप दूसरे फ्लैट की तलाश ना करें। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल्डर्स हैं, इनको ये जो रिटेल का बिजनेस है, ये कमज़ोर लगेगा, फ़ायदेमंद नहीं लगेगा। ऐसा होगा तो ईंट, बजरी, रेता की जो डिमांड है मार्केट में कम हो जाएगी। ऐसा होगा तो ये जो 25,000 नदियों का देश था, जो आज सूख गया है, तमिलनाडु में रिवर बेड भी ख़त्म है, अंडरग्राउंड वाटर भी ख़त्म है, और आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है पूरे ओमन या दुबई में, वहां एक भी नदी नहीं है। और विराट कोहली, हमारे भारत के पूर्व आईपीएल के और हमारे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 के कप्तान, जो अभी भी टेस्ट मैच और वनडे के कप्तान हैं, वो भी फ्रांस से पानी मंगवा रहे हैं। भारत जो एक नदियों का देश है, लार्जेस्ट रिवर हमारे पास ब्रह्मपुत्र गंगा के देश में, सतलुज यमुना के देश में, नर्मदा के देश में, अगर कोई फ्रांस से पानी मंगवा रहा है तो ये चिंता का विषय है। 100% आपका दूध जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा में एडल्ट्रेटेड है, और 68% पूरे भारत का दूध, वो देश जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, वो 68% एडल्ट्रेटेड है। माँ के स्तन से भी अगर गंगानगर राजस्थान में पेस्टिसाइड निकल आया तो कितना ज़्यादा फूड चेन हमने डिस्टर्ब किया है। आंसर केवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास नहीं, ग्रीन क्रैकर्स की अर्जुन गोपाल की जजमेंट के पास नहीं, एमसी मेहता के पास नहीं,
एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास नहीं, वो तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सिरमौर के मार्कंडाई नदी और घग्गर नदी का कनेक्शन चंडीगढ़ के सुखना लेक से भी है। उन सब का कॉग्निजेंस लेने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सेक्शन 19 में पावर भी दे दी गई हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को हमारे ही, अगर आपने पहले वीडियो देखे हों डीएलएस नाहन के, तो आपको पता है कि वो स्वतः यानी कि सुओ मोटू संज्ञान भी ले सकते हैं। लॉ स्टूडेंट्स लगातार इन चैनल्स को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़माने में हर जगह इन वीडियोस को डालें ताकि हम सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 77 से इम्प्रूव करें, एनवायरनमेंट में 176 रैंक से इम्प्रूव करें। 20 में से 16 मोस्ट पोल्यूटेड नदियों का जो देश है, ये आपको आज पानी खरीद रहे हो, कल ऑक्सीजन खरीदने पे मजबूर कर देगा। मैं आपको बता दूं, एनवायरनमेंट के लेबोरेटरीज हैं, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। कागजों में अगर आप देखें तो साइंटिफिक रिप्लेनिशमेंट स्टडी, आप नीचे देखें, नीचे से चौथे पाँचवें लाइन में हमने लिखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 82 माइनिंग लीज और क्वेरी होल्डर्स को रिस्ट्रेन किया। रीज़न क्या था कि साइंटिफिक रिप्लेनिश नहीं किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि प्लीज़ केवल और केवल, आप यहाँ ध्यान से देखें क्या बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केवल और केवल इतना ही कॉस्ट या कॉम्पेंसेशन ना इम्पोज करें एक्यूज पे जो कि उसने अपराध किया है। रादर इकोलॉजी को, फूड चेन को जितना उसने डैमेज कर दिया है, उसको वापस उसी स्थिति में रिवर्स लाने के लिए जितना खर्चा आएगा, इस प्रिंसिपल को हम पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल भी कहते हैं। शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये प्रिंसिपल आपके इस एक्ट में भी साफ लिखा गया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आपको A to Z ये प्रोविज़न मिलेगा। पोल्यूटर पे का भी मिलेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट का भी मिलेगा, इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी का भी मिलेगा, और तो और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो उसका संज्ञान लेने का पावर कहाँ पर है, सिविल कोर्ट के पास क्यों नहीं जा सकते, उनकी जुरिडिक्शन क्यों बार्ड है। इतने सारे कानून, बायोमेडिकल के लिए अलग, प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग, डिस्पोजल के लिए अलग, स्पेस के लिए अलग, ई वेस्ट के लिए 2016 के कानून, वेटलैंड्स के लिए अलग, इतने कानून हैं कि आप ओजोन डिप्लीटिंग पे 2000 के रूल देख सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन पे हिमाचल का भी कानून देख सकते हैं, सेंटर का भी देख सकते हैं, बैटरीज को जो मैनेजमेंट करने का 2001 का रूल है उसके भी कानून देख सकते हैं, हैजर्डियस केमिकल्स के 1989 के। लेकिन उसके बावजूद कोरोना का मास्क आप यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं। नतीजा टर्टल से लेकर सी हॉर्स तक ख़त्म हो रहे हैं। आपके वही मास्क जो आपका जीवन बचाते थे वो धरती पर आप देखें। अगर आपने हमारे डीएलएस से नाहन चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आपको एक एक डाटा मिलेगा। ये डाटा केवल आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या आउटरीच तक सीमित करने के लिए नहीं है। ये डाटा है अपने बच्चों को, अगर आप उनके प्रति वफादार हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहीं से कि आज भी आप अपना पेट काट कर उनका पेट पाल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को मारकर उनके लिए स्मार्टफोन ला के देते हैं, टीवी का चैनल रिचार्ज करवाना, वाईफाई लगवाना कभी नहीं भूलते। आपकी बच्ची गांव में भी इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई है और कूल जनरेशन को आप और ज़्यादा तरक्की पसंद बना रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक बना रहे हैं, लेकिन उनको सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, अलर्ट भी बनाएं, क्योंकि अलर्ट, इन्फॉर्म्ड और सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही इन सारे कानून्स का जवाब है। वरना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, लेड कंटेंट्स इन हाउस होल्ड एंड डेकोरेटिव पेंट्स रूल्स 2016, और आप घरों में इतने सारे डेकोरेटिव पेंट लगाते हैं उसमें लेड है, लेकिन इतने कानून से क्या फ़ायदा जब तक आप अपनी नीड को कंट्रोल करें। एक घर है, अपने उसको इकोसिस्टम से घर बनाएं। अगर आपने सीमेंट यूज़ कर भी लिया है तो ज़्यादा तड़क भड़क में ना जाएं। जितना तड़क भड़क पटाखों में या खाने में या आपके घरों के पेंट में होता है उतना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। यानी कि नीड बेस्ड ज़िंदगी जिएं। इस वीडियो को लगातार वायरल करें, शेयर करें और डीएलए नाहन के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। जिस तरीके से हमने 45 दिन में 545 गाँव को 3 बार कवर किया है, वर्चुअल मोड से हम ये परपेचुअल कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय।